आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इसके बाद सीएम फरहा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा बताए जा रहे रास्ते पर चल रही है। उन्होंने नगला चंद्रभान में लड़कियों के लिए राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए जाने की बात भी कही। इस दौरान पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। सिंचाई कार्य हेतु ट्यूबवेल की व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रकाश व्यवस्था, बाउंड्री वाल, प्रवेश द्वार, इन सब कार्यों का आज यहाँ पर हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि नगला चंद्रभान में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर यहां पर स्थापित करेगी। फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के खलीफापुर गांव में दबंग पड़ोसी ने अपने पिता को खाना देने जा रही किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। वहीं खेत में काम कर रहा पिता बेटी की चीख पुकार सुनकर उसके पास पहुंचा, जहां बेटी की हालत देखकर पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने बताया कि मामला संज्ञान में आ गया है, जांच के आदेश दिए गए हैं, लिहाजा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर जिले के बीजेपी सदर विधायक विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अधिकारियों पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित जगहों पर मूर्ति स्थापना के निर्णय को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि जिले के अधिकारी हाई कोर्ट का हवाला देकर अपना काम कर रहे हैं, जबकि कोर्ट आस्था के विषय पर हस्तक्षेप नहीं करती। रामपुर के भोट थाना क्षेत्र में एक शख्स ने छोटे भाई की पत्नी का कत्ल कर उसकी लाश घर के पास ही छुपा दी। बताया जा रहा है आरोपी को शक है कि मृतका के किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध है, लिहाजा बदनामी के डर से उसने छोटे भाई की बीवी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। यूपी के हाथरस में एसीएमओ और ओसी हाथरस ने संयुक्त रूप से झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान एक झोलाछाप डॉक्टर टीम देखकर अपना नर्सिंग होम छोड़कर फरार हो गया। अस्पताल में डॉक्टर और कंपाउंडर के बिना उपचार देख अधिकारी हैरत में पड़ गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई अस्पतालों और क्लिनिक्स को चिन्हित किया गया है, जिन पर अब छापेमारी की जा रही है। शाहजहांपुर में नकली खाद्य पदार्थ बनाने वाले माफिया सक्रिय हैं। इसी के चलते प्रशासन ने एक बेसन फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में नकली बेसन बरामद किया गया। यहां चावल, मटर और रंग मिलाकर बेसन तैयार किया जा रहा था। यहां पर एक ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली बेसन बनाया जा रहा था। इस दौरान टीम ने सैंपल लिए और नकली बेसन को सीज किया है। बलिया जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर रसड़ा ब्लॉक के मंदा गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की स्थिति बेहद दयनीय है। इस स्कूल में 116 बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन महज 50 बच्चे ही स्कूल आते हैं। यहाँ समय से शिक्षक नहीं आते, लिहाजा पढ़ाई होना तो दूर की बात है। मिड डे मील यहाँ बच्चों को मानकों के विपरीत दिया जाता है। पूरे मामले से जब खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया तो उन्होंने 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। उतरौला में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर बलरामपुर जिलाधिकारी राकेश कुमार ने फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही सभी प्रार्थना पत्रों की जांच कराकर निस्तारण करने की बात को कहा। समाधान दिवस में कुल 167 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें महज 9 का ही निस्तारण हो पाया। प्रदेश सरकार द्वारा पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने से नाराज दस्तावेज और स्टाम्प वेंडरों ने तहसील सदर में अपनी दुकानें बंद रखकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस काम से जुड़े लोगों का कहना है कि 50 साल से काम करते आ रहे हैं, लेकिन पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाइन होने से सड़क पर आ जाएंगे। वेंडरों द्वारा सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत बौद्ध स्थली श्रावस्ती में प्रधानमंत्री कौशल विकास संस्थान के छात्र छात्राओं ने साफ सफाई अभियान चलाकर लोगों को क्लीन श्रावस्ती ग्रीन श्रावस्ती का संदेश दिया। इस दौरान सड़कों पर झाड़ू लगाकर लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की भी अपील की गई। आगरा के फतेहाबाद स्थित नौगवा और रसूलपुर गांव में क्षेत्रीय विधायक ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान विधायक ने पेयजल समस्या से निजात दिलाने की बात भी कही।
रुड़की में लगातार बढ़ रहे अपराधों की समीक्षा के लिए उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुबह सवेरे रुड़की पहुंचे हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग की। एडीजी अशोक कुमार ने साफ साफ कहा कि जिस थाना क्षेत्र में अपराध होगा वहां के थाना अध्यक्ष पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान उन्होंने हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए। भगौड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कासकर को ठाणे पुलिस ने सोमवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कासकर को ठाणे कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने कासकर के अलावा 2 अन्य लोगों को 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। इकबाल पर एक बिल्डर को धमकाने और हफ्ता वसूली करने का आरोप है। इकबाल को ठाणे पुलिस के हफ्ता वसूली निरोधक दस्ते ने गिरफ्तार किया था। कासरवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया, एक्सटॉर्शन का गुना, जिसमें सेक्शन 384, 386, 387, 34 आईपीसी लगाया गया। इस गुने में पहले 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, मुमताज और इसरा नाम के 2 व्यक्ति थे। और उसके बाद जो ये पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट पूरा जो चलाता था, इकबाल कासकर नाम का व्यक्ति जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है, उसका नाम प्रमुख रूप से इस केस में सामने आया था। एक्सटॉर्शन में उसका मेन रोल था। सोलापुर विद्यापीठ को अहिल्या देवी होलकर, सिद्धरामेश्वर महाराज और राजमाता जिजाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। इस मसले पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराच्या संबंधात केल्या गेल्या एक अहिल्याबाई होळकरांचं नाव द्यावं आणि दुसरं सिद्धेश्वरांचं नाव द्यावं, अशा प्रकारचे मागण्या माझ्याकडे मिळाल्या। या सगळ्याची जी प्रक्रिया असते त्यात विद्यापीठाच्या सिनेटने, विधिसभेने ठराव करून पाठवायचा असतो। त्यांनी या ठरावामध्ये ही 2 नावं आणि तिसरं जिजाऊंचं नाव अशी 3 नावं त्यांनी वर पाठवली आहेत। त्यामुळे ती तिन्ही नावं जी आली आहेत त्याच्या आधारे स्वाभाविकपणे माननीय राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळ असे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत होत असतात, तर त्याबाबत त्यांच्यासमोर विचारात नक्की ठेवले जातील। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने सोलापुर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक प्रणति शिंदे की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सब्जी, अनाज और गैस सिलेंडर रखकर विरोध जाहिर किया गया। साथ ही सरकार की नीतियों की भी आलोचना की गई। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की संकल्प यात्रा सोमनाथ पहुंची। वेरावल में भव्य रोड शो कर हार्दिक पटेल ने सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। यहां हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी को 150 सीट नहीं मिलेंगी। साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में भाजपा सरकार उखाड़ फेंकने की बात को भी कहा।